हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोकला पीसीएस एकेडमी में। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। भाग 1 संघ और उनका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है और यह अनुच्छेद 5 से 11 में, और संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 में। मूल अधिकार 12 से 35 में। भाग 3 में है मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह अनुच्छेद 36 से 51 में। भाग 4 का में मूल कर्तव्य, यह 51 का में। भाग 5 में संघ 52 से 151 में। अध्याय 1 कार्यपालिका, संघ भाग 5 में संघ। अध्याय 1 में है कार्यपालिका, अध्याय 2 में है संसद, अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी अधिकार, अध्याय 4 में है संघीय न्यायपालिका, अध्याय 5 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भाग 5 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भाग 4 में है संघीय न्यायपालिका, अध्याय 3 में है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, अध्याय 2 में है संसद, अध्याय 1 में है कार्यपालिका। भाग 6 में राज्य, अध्याय 1 में है सामान्य, अध्याय 2 में है कार्यपालिका, अध्याय 3 में है राज्य विधानमंडल, अध्याय 4 में है राज्यपाल के विधायी अधिकार। भाग 6 में है राज्य, अध्याय 1। भाग 6 के अध्याय 1 में है सामान्य बात, और ये भाग 6 है 152 से लेकर 237 तक। भाग 6 252 से 237। भाग 5 52 से लेके 151 तक। और भाग 6 के अध्याय 2 में है कार्यपालिका, अध्याय 3 में है राज्यमंडल, अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अध्याय 4 में है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 5 में है राज्यों के उच्च न्यायालय, अध्याय 6 में है अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 में है प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में है पंचायतें, भाग 9 का में है नगर पालिका, भाग 9 खा में है सहकारी समितियाँ, भाग 10 में है अनुसूचित जनजाति, भाग 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अध्याय 1 में है वित्त, अध्याय 2 में है उधार, अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं अधिकार देयताएं बाध्यताएं व वाद, अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार, अध्याय संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद। अध्याय 1 वित्त, अध्याय 2 में उधार, अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं अधिकार देयताएं बाध्यताएं व वाद, अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार। अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यह है 301 से 307 के बीच वाणिज्य और समागम। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह 308 से 323। अध्याय 1 में है सेवाएं, अध्याय 2 में है लोक सेवा आयोग, और भाग 14 में है अधिकरण, यह है 323 का से 323 खा। भाग 15 में है निर्वाचन, 324 से 329 का के बीच। भाग 16 में कुछ भागों के संबंध में विशेष उपबंध,
30 से 342 के बीच। भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में है राजभाषा 343 से 351। अध्याय 1 संघ की भाषा। अध्याय 2 में है क्षेत्र की भाषा। अध्याय 3 में है उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। अध्याय 4 में है विशेष निर्देशन। आपातकाल उपबंध है 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्णन 361 से 367। भाग 20 में है संविधान का संशोधन 368। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से 392 में। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन। संविधान में अनुच्छेद। अनुच्छेद भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भाग 3 में नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। भाग 3 में सीमाओं नामों में परिवर्तन। 3 में नए राज्यों में प्रवेश। 2 में संघ का नाम राज्य क्षेत्र। 1 में। भाग 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। भाग 5 में संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता। भाग 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। भाग 17 में अस्पृश्यता का अंत। भाग 18 में है उपाधियों का अंत। भाग 19 में है वाक स्वतंत्रता विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। भाग 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। भाग 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भाग 21 का में है 6 से 14 तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। भाग 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध के संरक्षण। भाग 23 में है मानव दुर्व्यापार बालाश्रम का प्रतिषेध। भाग 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाग 26 में धर्म कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भाग 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाग 39 में है अनुच्छेद 39 में अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में राज्य के अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 खा में है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान।
अनुच्छेद 48 पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि के मामले में दंडादेश के निलंबन की शक्ति। अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति निस्तारण। 74 में है राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में है 75 भाग 1 में है राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 76 में भारत के महान्यायवादी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। 79 संसद के गठन का प्रावधान। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना है। 83 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। 84 में संसद की सदस्यता का अर्हता। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 98 में संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 101 में लोकसभा और अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत के बराबर होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 17 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद की विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की अपना गठन। 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेखी न्यायालय होना। 137 में उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 48 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार लघुकरण के राज्यपाल की नियुक्ति। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्पादन व सृजन। 174 में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाए, सत्रावसान आदि का प्रावधान। 200 में है राज्यपाल विधेयक की अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए संरक्षण करना। अनुच्छेद 21(1) में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक।
213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 राज्यपाल के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ प्रतिज्ञान। 226 में उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों की स्थापना। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 241 में संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 243 का में राज्यसभा। 243 खा में पंचायतों का गठन। 243 गा में पंचायतों की संरचना। 243 घा में पंचायतों के स्थानों का आरक्षण। 243 छा में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों के द्वारा आयोग के गठन करने का प्रावधान। 243 टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था में नगर पालिकाओं का गठन। 243 या का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 या घा में जिला योजना के लिए समिति। 243 या झा में सहकारी समितियों का निगमन। 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध। 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों की नदी दोनों में जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत के राज्य की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि। 280 अनुच्छेद 280 में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। 300 का में विधि प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन। 330 में लोकसभा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। यह 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 33 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 खा में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 में संघ राज्य की राजभाषा हिंदी व देवनागरी लिपि होगी। 344 में राजभाषा आयोग। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 का में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। 356 में राज्यों में
संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध 356 में, 360 में वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का प्रावधान, 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। अनुसूचियाँ व उनके विषय। पहली अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्र, दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों का वेतन, अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान, चौथी अनुसूची राज्य सभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उपबंध, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में उपबंध, सातवीं अनुसूची में संघ राज्य सीमावर्ती सूची केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, आठवीं अनुसूची में भाषाएं, नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के संविधिक प्रावधान, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद हैं मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कलकत्ता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम को क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। इसकी समस्या पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।